नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के हालात पर तो हम सुबह से शाम तक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जिसमें भारत के हालात और चिंताजनक हो सकते हैं। खासकर ऐसी स्थिति में जब सरकार जो मन करे वो कर लो, जो उचित लगे वो कर लो। इस मोड वाली सरकार हो, जिस सरकार की रक्षा नीति और विदेश नीति 5 शब्दों में हो, जो उचित लगे कर लो। ये रक्षा नीति और विदेश नीति हो, उस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है इस पर नजर रखना और जरूरी हो जाता है। खासकर जब मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है, ईरान और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने हैं और ओमान के महल में, जो वहां का शाही महल है, उसमें ट्रंप और खामनेई के दूत एक साथ बैठे हों 3 घंटे तक। 3 घंटे की मीटिंग, और जिस वक्त ये मीटिंग 3 घंटे की शुरू होने वाली थी, उसी वक्त ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल तान दी अमेरिका के उस बड़े बृहद बेड़े की तरफ, जो नेवी का बेड़ा ईरान को धमकाने, डराने या मिटाने के इरादे से ईरान के करीब पहुंचा था। खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल, 2000 किलोमीटर की रेंज, और उससे भी महत्वपूर्ण वॉरहेड, 1500 किलोग्राम तक का वॉरहेड ये कैरी कर सकता है। ये मिसाइल तैनाती उधर शाही महल में टॉप लेवल की वार्ता, ट्रंप के 2 सबसे विश्वसनीय दूत ओमान में बैठे थे, खामनेई का सबसे विश्वसनीय मंत्री वो ओमान के उस शाही महल में। आखिर ऐसा क्या हुआ 3 घंटे? क्या कोई सलूशन निकला या युद्ध ही अंतिम नतीजा होगा? और युद्ध अगर अंतिम नतीजा होगा तो भारत के संदर्भ में ये कितना चिंताजनक होगा। ले आइए हेमंत अत्री जी को। हेमंत भाई, स्वागत है। मैं बिल्कुल ताजा लेटेस्ट खबरें दिखा दूं, इसमें बिल्कुल मतलब अभी आप मुश्किल से 1 घंटे के भीतर के डेवलपमेंट्स हैं भैया। अल जजीरा पहले, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो पहले उससे ज्यादा बेहतर है, अल जजीरा हम दिखाएं। अल जजीरा लाइव अपडेट्स। यूएस ईरान टॉक्स लाइव, इनडायरेक्ट निगोशिएशंस इन ओमान एंडेड फॉर नाउ। फॉर नाउ को इसने कोट किया है कि अभी के लिए ये जो अप्रत्यक्ष निगोशिएशन थे ये अभी ओमान में खत्म हो गया, अभी के लिए, फॉर नाउ। भीतर चलिए, इसके भीतर चलिए। ईरान सेज इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन, ये ईरान के हवाले से है, इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन यूएस एंड इरानियन ऑफिशियल्स हैव एंडेड फॉर नाउ इन ओमान आफ्टर वीक्स ऑफ एस्केलेटिंग टेंशंस एंड फियर ऑफ ए मिलिट्री confrontation between the two countries. Iran's foreign minister Abbas Araghchi traveled to the Oman capital Muscat for the discussions, while United States President Donald Trump's advisors स्टीव बिटकॉफ, ये नाम बहुत सुना होगा आपने, रूस से भी निगोशिएशन के समय जाके वहां भी मिलना, स्टीव बिटकॉफ एंड जैरेड कुशनर टुक पार्ट। अब इसको हटा दीजिए, जरा हिंदी का जो है दिखा दीजिए। इसमें अब्बास अरागची और बिटकॉफ और कुशनर ट्रंप की तरफ से थे। परमाणु वार्ता खत्म करके लौटे खामनेई, ट्रंप के दूत, जाने कमरे के अंदर क्या हुआ। हालांकि हिंदी वाला है तो कमरे के अंदर क्या हुआ लिख देते हैं, कमरे के अंदर क्या हुआ अभी समझने की कोशिश करेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका सुनते ही दहाड़े ईरानी राजदूत, चाबहार और भारत पर कहीं दिल जीत लेने वाली बात। ये वो गाली ख्याल अच्छा है वाली हेडलाइन थी कि हम तो ढूंढ ही लेते हैं कुछ न कुछ यहाँ पर भक्तों के लिए चाशनी चम्मच भर। आगे चलिए, ये खबर देखिए। ओमान में ईरान अमेरिका की बातचीत जारी, खामेनेई के मंत्री बोले अगर उकसाया तो आगे डॉट डॉट है, आगे चलिए। उकसाया तो ये देखिए,
देख ले अमेरिका, हम पीछे नहीं हटते, ईरान ने तैनात कर दी खुर्रमशहर 4, बताया क्या है इरादा। और ये इस जो है तैनात करने के बाद ब्रिगेडियर उप कमांडर ब्रिगेडियर जनरल यदुल्लाह जवानी ने भी कहा इसके बाद कि मिसाइल की तैनाती अमेरिका को यह संदेश, मतलब ये नहीं है कि खबर है कि तैनात कर दिया जी उससे लेना देना नहीं, अमेरिका को यह संदेश देने के लिए की गई ये तैनाती कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता है। और मामला तो सब का सब यहीं पर है, जो दिखावटी, अंदर नहीं, अंदर तो कहानी अलग है, दिखावटी तो यही है ना कि रक्षा क्षमताओं को पर जो है, रक्षा क्षमता में ही आता है परमाणु क्षमता भी, उस पर ईरान बैकफुट पर चला जाए, वो ईरान उस पर एग्रेसिव है। यही अमेरिका वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, विश्व समुदाय के सामने यही कहता है कि जो है जो ईरानियन एग्रेशन है वो दुनिया के लिए खतरनाक है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम वो दुनिया के लिए खतरनाक है। वो इराक के लिए भी ऐसे ही बताता रहा, उसके पास केमिकल वेपन है, बायो वेपन है, बाद में निकला कुछ नहीं। तो ये कुल मिला जुला करके अमेरिका का जो मतलब एक छद्म चेहरा मुखौटा है, वो मुखौटा ये दिखाते, उस मुखौटे में बताएंगे दुनिया खतरा है, हम दुनिया को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दुनिया को बचाने नहीं आता वो बनिया, उसे वहां पर वो अपना सौदा तलाशने आता है। खैर उस पर बात होगी। तो ये है कि यहां पर जो दिखाने के लिए दुनिया को है कि ये एग्रेशन, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हम उस एग्रेशन से पीछे नहीं हटेंगे, और ये है खुर्रमशहर 4। और ईरान की मिसाइलों की ताकत, पिछले वाले जो टकराव इजराइल ईरान हुआ था उसमें सबने देख लिया, वो नागिन वाला मिसाइल और कौन कौन नागिन, नाग, फिटाल, अजगर, कोबरा, सबने सब देख लिया था, ट्रैक नहीं कर पाया। आयरन डोम जो है धड़क धड़ा रह गया था। आगे चलिए अगला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच मस्कट के एक शाही महल में हुई अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता, जहां खामेनेई और ट्रंप के दूतों ने अपना अपना पक्ष रखा, मीटिंग करके दोनों पक्ष बाहर निकल आए। पहले ईरानी प्रतिनिधिमंडल का काफिला होटल के लिए रवाना हुआ और उससे ठीक बाद अमेरिकी टीम की गाड़ियां वहां से निकली, जिससे साफ है दोनों ने एक मेज पर बैठने से परहेज किया। ये यहाँ पर परहेज किया नहीं, इसको मैं स्पष्ट कर दूं, इसीलिए दिखाया था। चला दीजिए, आप चला दीजिए, दर्शक पढ़ लेंगे। स्पष्ट कर दूं, जो ईरान की तरफ से अल जजीरा ने लिखा है ना कि इनडायरेक्ट निगोशिएशंस, दोनों पक्ष वहां पर थे, लेकिन उन दोनों के बीच जो मुंबईया भाषा है मांडवली करने के लिए वो ओमान यहां पर था। हालांकि ओमान इस भूमिका में पहली बार नजर आया। दुनिया में सबसे बड़ा जो मांडवली का अड्डा है वो है कतर, लेकिन ओमान इस बार इस भूमिका में नजर आया। तो ये आपने सारा देख लिया। जेरेड कुशनर और बिटकॉफ वहां पर थे और उधर से अब्बास अराक्ची थे। जरा मिसाइल दिखा दीजिए, मिसाइल के विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स के बजाय फोटो दिख लीजिए। खुर्रमशहर 4 ये है, ईरान डिप्लॉयज खुर्रमशहर 4 मिसाइल विद 2000 किलोमीटर रेंज, चैलेंजिंग एयर डिफेंस। हटा दीजिए। अब हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, छोटा छोटा बिल्कुल मैंने सतही तौर पर बातें रख दी। क्या वाकई युद्ध अब अवश्यंभावी हो गया है? ये टालना मुमकिन नहीं है, क्योंकि असल मकसद, इसलिए मैं कह रहा हूं अवश्यंभावी, असल मकसद जो अमेरिका का है वो जो ईरान में वर्तमान रिजिम है, इस रिजिम के रहते वो मकसद पूरा होते तो नजर नहीं आ रहा कहीं से, और ईरानियन एग्रेशन भी कम नहीं हो रहा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक होती है वास्तव में लड़ाई करने का मूड और एक होती है पोस्चरिंग। तो श्रीमान ट्रंप पिछले 12 से 15 दिनों से बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। हाँ, हाँ। ठीक, अगर उनको युद्ध करना होता तो कोई समस्या नहीं थी, सारे के सारे उनका सामान पहुंच चुका है, कोई समस्या नहीं है। 19 जगह पर उनकी फौज तैनात है और 8 स्थायी बेस है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। हकीकत क्या है, ईरान का जो तेवर है, ईरान का जो क्लेवर है, और जो ये खुर्रम शहर है, ये अमेरिका का काल नहीं है, ये इजराइल का काल है। राइट, एग्जैक्टली। ठीक, एक बात, जो पिछले दिनों जो कांड हुआ था इराक और ईरान और इजराइल के बीच में, उसके बाद जिस आयरन डोम की आप बात कर रहे थे, उसकी पोल सारी दुनिया ने देख ली। और कोई कुछ भी कहता रहे, अगर अमेरिका बीच में ना आता और वो परमाणु साइट्स पे अटैक ना करता,
तो इजराइल को तो हो सकता है आप नक्शे में ढूंढ रहे होते हैं अभी, हम्म, उसकी वो हालत हो जानी थी अगर 2-4 दिन हाँ, और चल जाता था। हम्म, तो आज की तारीख में अगर अमेरिका अटैक नहीं कर पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल। कहने को ये कहेंगे कि हम मिडिल ईस्ट के एयर बेसिस पर इन पे अटैक करेंगे अमेरिका के, लेकिन टारगेट पे कौन है? इजराइल। अमेरिका के निशाने पे ईरान क्यों है? उसके तेल भंडार अपनी जगह है, रिजीम चेंज अपनी जगह है। हकीकत क्या है कि ईरान इन दोनों की आंखों में खटकता है, इजराइल की आंखों में ज्यादा खटकता है। हम्म, और इजराइल कौन है? इजराइल मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है। हम्म, ठीक, ना वो शांति से रह सकता और ना मिडिल ईस्ट को शांति से रहने दे सकता। उसका एजेंडा है ये। अमेरिका की सारी थ्योरी, प्रैक्टिकल सारी चीजें वहां पे वो लागू करते रहते हैं। ट्रंप जैसा, क्या कहूं मैं, दुर्बुद्धि इंसान ही कह सकते, इंसान भी नहीं कह सकते आप उसको। एप्स्टीन फाइल आने के बाद तो कोई इंसान कहेगा नहीं उसको। तो ट्रंप जैसा जो सौदागर है, उसने जो वेनेजुएला में किया, उसके दिमाग में यही था कि यही काम यहां कर लियो, पलक झपकते ही ये सब हो जाएगा। उसको ये नहीं पता कि ये ईरान है। वहां पर जब सारी बातचीत हो रही थी उस समय उनके जो बातचीत में कमांडर थे उन तक को मार दिया इसराइल ने। उसके बाद कोई लीडरशिप का क्राइसिस आया क्या? वहां सारी चीजें, सक्सेशन ऑलरेडी क्लियर है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। तो अमेरिका को अपनी औकात पता है यहाँ पर कि यहाँ पर होगा क्या। रिजीम चेंज तो ऐसा आसान नहीं है जैसे वेनेजुएला में मादरो को उठा ले रातों रात, हम्म, वो तो भूल जाइए आप। ठीक, असली खेल था इजराइल का। अमेरिका किस बात पे नाच रहा था? इजराइल के दम पे। और इजराइल को ये पता है अपने साइड से, ठीक है ताकतवर हो आप, सारी बात ठीक है। हम्म, मिडिल ईस्ट के अंदर आपके 8 बेस हैं स्थायी। कहां है? हम्म, बहरीन, मिस्र, हम्म, इराक, हम्म, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई। ठीक, हम्म, इसके अलावा तमाम कम से कम 19 साइट्स अलग अलग जगह, छोटी संख्या में फौज हम्म, तैनात होती है जिसको डिस्क्लोज नहीं करते अलग अलग उसके अंदर। और 40 से 50 हजार इनके खुद के सैनिक तैनात है अलग अलग बेसिस के ऊपर और इन फैसिलिटीज के ऊपर। ईरान ने दो टूक क्या कहा था कि बेस नहीं मिलेगा ढूंढने से। और तमाम देशों ने ये भी कह दिया अमेरिका को, ना तो हमारे मिडिल ईस्ट के देशों ने, कि ना तो हमारी एयर स्पेस यूज करोगे आप अमेरिका को, हम्म, तो बिना एयर हम्म, स्पेस के कहां से, अंतरिक्ष से तो कुछ आना नहीं। हम्म, तो हम्म, मिडिल ईस्ट को ये पता है कि इस एरिया के अंदर अगर ये आज ईरान के साथ हुआ तो इनका दुस्साहस बढ़ सकता है। अमेरिका कभी भी इस तरह की नौटंकी करके इंतजार नहीं किया करता और तैनाती करके और फिर बातचीत पे नहीं आया करता। बातचीत पहले होती है, तैनाती बाद में होती है। अगर बातचीत विफल हो जाए तभी तो आप युद्ध की पोस्चरिंग करते हो, हाँ, या उल्टा है, या आपने पहले तैनाती की है उसके बाद आप विटकॉफ को और कुशनर को भेज रहे हो। कौन है कुशनर? कुशनर को आप तो जानते हो, दामाद जी है ट्रंप हाँ, साहब हाँ, के। गजा हाँ, के अंदर गजा का मेन ठेकेदार कौन है? गजा में कौन क्या करेगा? कुशनर हम्म, और ट्रंप। हम्म, क्या बनाना चाह रहे हैं? टूरिस्ट के लिए बहुत कुछ गजा पे, हजारों लाखों बच्चों की, उनके लोगों की लाशों के ऊपर। ये इनकी सोच है। आपको क्या लगता है कुशनर शांति का दूत है या किस चीज का दूत है? केवल, कुशनर एपिस्टीन फाइल देख लो आप बस। बस उतना ही, हाँ, उतना ही। हाँ, तो ये जो सारी चीज है शेष भाई, आज की तारीख में अगर ओमान में बातचीत हो रही है ना, तो हम्म, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। हम्म, ट्रंप ऐसे ही बातचीत के लिए नहीं आ गया। वो तो दहाड़ रहा था, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फला कर दूंगा। अब तो तुम्हारे सारे के सारे कैरियर्स भी आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं, करो ना। उसको ये पता है कि इजराइल की क्या दुर्गति होगी। ये पता नहीं, हम्म, खुर्रम शहर जो मिसाइल हम्म, है, ये हम्म, बैलिस्टिक मिसाइल है, हाँ, 2000 किलोमीटर रेंज है। हाँ, अमेरिका का कोई भी जो ऑफिशियल अड्डा है 8, और हम्म, बाकी 19 जो साइट है मिडल ईस्ट में, कोई सा भी इसकी मार से बाहर है? कोई भी एक भी? सारे के सारे मार में है। ठीक, कभी आपके एयरबेसिस को खाली कराते फिर रहे, कभी कुछ कराते फिर रहे। इसका मतलब क्या है कि जो ईरान ने पोस्चरिंग की है वो इनकी आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है कि अगर सम्मान की दृष्टि से करोगे, सेम लेवल पे बातचीत करोगे, वो उनकी स्थिति वेनेजुएला वाली नहीं है। वो मरने के लिए भी तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। और हम्म, उनको ये पता है कि सबसे ज्यादा हिट और हर्ट कहां करेगा। इसराइल का इलाज कर दो, अमेरिका अपने आप तो भी ठीक हो जाएगी। हम्म, ये जो अटैक अब तक नहीं हो पा रहा है ईरान के ऊपर, इसका सिंगल लार्जेस्ट कारण है वल्नरेबिलिटी ऑफ इसराइल। ये इसराइल का क्या हाल करेंगे उसका आप भी समझ सकते हैं। जिस दिन पहला ये आया था कैरियर अमेरिका का, आपको ध्यान है वो कहां चले गए थे इसराइल वाले नेतन्याहू? पता है ना? हम्म, 3 दिन हम्म, में आए थे। हम्म, वो भी 56 हम्म, इंची है।
हाँ। किसी को नहीं जीने देता मिडिल ईस्ट में। हम्म, और जब भी कोई अटैक की बात आती है सबसे पहले भागता है जहाज लेके। अमेरिका जाके बैठा था। अमेरिका बैठा था, कहीं पड़ोस में भी जाके बैठा था, भाग जाता है। हम्म, तो ऐसे ऐसे छदम 56 इंची हर जगह पे। असली बात आशीष भाई क्या है कि इजराइल की जो स्थिति है, ईरान की जो स्थिति है, अमेरिका की जो स्थिति है, बिल्कुल ये मैसेज देने की कोशिश की है ईरान ने कि हम आपसे डरते नहीं हैं, हम सम्मान के साथ आमने सामने बात करेंगे। और जो ईरान ने बदतमीजी की थी कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बातचीत चल रही थी और वार्ताकारों को ही मार दिया था, तो वो चीज अब नहीं चलेगी। अब आप सोचिए, विटकॉफ आया हुआ है, कुशनर आया हुआ है, उसके बावजूद भी ईरान के विदेश मंत्री उसी महल के अंदर है, लेकिन आमने सामने बात नहीं की। नहीं। हाँ। हाँ, मध्यस्थ ओमान था, उसके ओमान के विदेश मंत्री को आपने बता दिया, मैंने बता दिया, तू जाके बता दे भाई, ये होता हो तो ठीक है, नहीं तो आओ, कोई बात नहीं। तो इस सारे मामले में अगर आप जो देखेंगे ना पिछले 2 हफ्ते का पूरा घटनाक्रम, तो इसमें आप एक चीज पाएंगे कि अमेरिका बैकफुट पे है। जब आप जरूर से ज्यादा दहाड़ते हो और एक्शन नहीं ले पाते हो, आप क्या सोच रहे हो ट्रंप कोई बहुत महान रणनीतिकार है? हम्म, वो फोर्स आशीष चितरंशी को मिल जाए वो भी ठोक देंगे जाके। हाँ, 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 जो जो उनके पास गोला बारूद, सवाल है स्ट्रेटेजिक, उसको किस तरीके से आप यूज करके, आपको कहीं भी जहां तक आज तक अमेरिका ने पंगा लिया है वहां कभी स्टेबिलिटी नहीं आई। अमेरिका जहां जहां गया है वहां बर्बादी हुई है आज तक, ऐतिहासिक तौर पे आप कहीं भी देख लीजिएगा। और ये वेनेजुएला नहीं है कि जहां आपने मुझे उखाड़ा और किसी और को प्लांट कर दिया। इतना आसान नहीं है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर सिस्टम्स इन प्लेस हैं, देश बहुत बड़ा है, मिडिल ईस्ट की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, वहां के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बिल्कुल क्लियर कट डिवाइडेड लाइंस हैं। तो ये मान करके चलिएगा कुशनर वुशनर वहां घूम घाम के आ जाएंगे। केवल समस्या क्या है आज की तारीख में जो डिले हो रहा है, इसका कारण समझ लीजिए आप क्या है। जो पिछला झगड़ा हुआ था ईरान और इसराइल का, उसमें आयरन डोम बहुत बुरे तरीके से छिन भिन हो गया है। हाँ, 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 और उसमें 8 से 10 महीने कम से कम और 14 महीने मैक्सिमम उसको रिपेयर करके और फर्दर उसको एक्शन में लाने के लिए, प्रॉपर सेफ्टी के लिए वो समय चाहिए। इसलिए लाल आंख भी दिखा रहा है अमेरिका, और उसको यह भी पता है कि तुम्हारी बिगड़ेल औलाद का इलाज कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका कभी भी टाइम बाय नहीं करता। अगर उन्होंने मूव कर दी है फोर्सेस तो उसके बाद वो अटैक ही करते हैं। यहां ये आपने देखा कि पहले वाटर वो सारे के सारे कैरियर्स चले गए यूएस आर्मी के, और अब बातचीत के लिए है। तो कुछ है, देयर इज समथिंग मोर दैट मीट्स द आई, एंड दैट्स व्हाट द इजराइल प्रॉब्लम ऑफ आयरन डोम इज। आयरन डोम अगर ठीक होता तो इनको कोई समस्या नहीं थी, कर देते ही। ट्रंप का तो क्या है ना आशीष भाई, समझिए एक बात, ट्रंप तो करता इतना है और गाता इतना है, पूरे अमेरिका को ये समझ में आ गया। उसका असली खेल समझ लीजिए क्या, वो किसी का सगा नहीं, उसको एप्स्टीन फाइल के उससे बचना है, देश जाए भाड़ में। आज की तारीख में अमेरिका की जो स्थिति है इस भाई की टैरिफ नीति के कारण, अमेरिका का आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। इसको कोई समझ ही नहीं है। इसके वही भगते आप वाले जो कहते हैं 500 रुपए लीटर में तेल ले लेंगे, कोई बात नहीं, वहां उसके भी है, मैं तो देख के आया वहां पे, आई वॉज देयर फॉर 15 डेज अभी अक्टूबर में। तो उसको क्या है कि आज की तारीख में एप्स्टीन वाला मसला, और एप्स्टीन आपको पता है पूरा अभी भी नहीं आया, अभी भी किस्तों में आ रहा है। 3 दिन पहले आया था, आज भी किस्तें छोटी सी आई है, आता रहेगा ऐसे। कितना ही वो कटवा ले उसको, लेकिन हकीकत में मुद्दों पर बात अमेरिका के अंदर आएगी। अमेरिका के अंदर जो उसकी आईस टीमें हैं, जो अवैध प्रवासियों को जिस तरीके से निकाल रही हैं, उनके टारगेट पे आज अमेरिकी ही। जो देश के स्तर पे, अमेरिका के स्तर पे जो नाकामियां हैं, उनसे ध्यान बटाने के लिए ट्रंप वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और ईरान ने जिस तरह की पोस्टरिंग की है, अकेली खुर्रमशहर थोड़ी है उनके पास, तो बहुत मिसाइल है। बहुत सारी खुर्रमशहर मिसाइल है। खुर्रमशहर तो आज दिखाई है उन्होंने, हाँ, आज तैनात की, उससे पहले उनके पास बतेरा माल है, कोई चिंता नहीं। इसराइल का इलाज करने में सक्षम है, क्योंकि आयरन डोम डैमेज्ड है, इसलिए इलाज का उसका इसराइल का इलाज करने में सक्षम है। तो आप ये मान करके चलिए कि ये सारी की सारी पोस्टरिंग है। ईरान भी समझता है इस बात को, और ईरान को बहुत क्लियरली ये पता है कि ठोकना किसको है और कहां ठोकना है। तो ये सारी चीज, ये वार्ता वूर्ता की नोटंकी भी चलती रहेगी। अभी तो आमने सामने की भी बातचीत नहीं। अगर मान लीजिए किसी वो सेम पेज पे होते विचार के उस पे, तो इकट्ठे जब उस महल में ही थे तो आमने सामने बैठ लेते। तो ये भी एक पोस्टरिंग है स्ट्रेटेजिक, कि कौन हु ब्लिंक्स फर्स्ट। तो उसमें ये है कि ईरान ने इनको औकात दिखा दी है कि आओ तुम। शुरू में क्या दहाड़ रहा था ट्रंप, अब क्या स्थिति होगी उसकी, अब क्यों नहीं दहाड़ रहा, अब ये कर दूंगा वो कर, फिर आ जाए।
इसराइल को ढूंढते तो अब नक्शे पे ढूंढते रह जाते। उस समय भी यही हालत हो गई थी इसराइल की, जब नेतन्याहू भागा भागा गया था। तो पूरी की पूरी जो मिडिल ईस्ट की स्थिति है वो इतनी सरल नहीं है जितनी ट्रंप ने सोचा था। और सारे का सारा फीडबैक इसराइल से ही जा रहा है कि साहब इसको मत छेड़ दीजिएगा, ये हमारा काम तमाम कर देगा। कुल मिला के बहुत सारी कहानी आज की तारीख में यहाँ अटकी। कुशनर को भेजा जाना, कुशनर हम्म, बहुत एप्स्टीन फाइल में तो सब है, मोसाद, कुशनर, कुशनर का बाप, सबका डिटेल है। कुशनर का बाप कितना भ्रष्ट आदमी था, उसको किसने माफी दिलवाई, यही ट्रंप के रिजिम में कुशनर के बाप को माफी मिली भ्रष्टाचार के मामलों में। मोसाद के लिए कैसे जो है मोसाद के इशारे पर काम करते थे एप्स्टीन, मोसाद, कुशनर, कुशनर का बाप, ये बड़ा लंबा चौड़ा वो है। और ये गिरोह है, गिरोह 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 है, एग्जैक्टली पूरा गिरोह है ये। और कुशनर करो मादुरो, मादुरो से भी जिस दिन उसको किडनैप किया उसके 4 दिन पहले ट्रंप ने बात किया था फोन पे। वो मादुरो की पूरी रिकॉर्डिंग आई थी, कार में बात जो है, कार में बैठा था और कार में ही फोन पर बात आया। शुरुआत बड़ी अच्छी बातचीत से हुई और बाद में बदतमीजी से बातचीत होने लगी और 4 दिन बाद उठाया उसको। तो वहां तो बातचीत किया था तब उठाया था, यहाँ पे सब कुछ लाव लश्कर खड़ा कर दिया और तब बतियाने के लिए जा रहा है। और वो भी यहाँ पर नया ठिकाना ओमान को रखा गया। नॉर्मली कतर में होती है बातचीत, ओमान को रखा गया। कतर में पिछली बार अमेरिका के बेस पर ईरान ने मिसाइल दाग दी थी, जब उसके रात में बम गिराया था तो अगले दिन उसने जो है उसका जो जवाबी कार्रवाई थी वो कतर में अमेरिका के बेस पर हुई थी। तो अभी देखिए ये सहमत के खेल में क्या होता है। लेकिन ईरान में पिछले 1 महीने में जो घटनाक्रम हुआ है, अब तक वहां पर यूएस फेल हुआ है। जो वहां पर सड़कों पर आंदोलन हुए थे, अब खबर नहीं है। सड़कों पर बड़ी संख्या में रिजिम चेंज के लिए, खामेनेई के खिलाफ, ईरान की सत्ता के खिलाफ बड़ा विद्रोह। रजा पहलवी अमेरिका में बैठ के कह रहा था कि 24 घंटे के अंदर जो है अब खत्म हो जाएगा खामनेई का शासन, 24 घंटे में ईरान में नया शासन होगा। फेल हो गया, रजा पहलवी फेल, वहां की सड़कों पर आया हुआ वो पूरा विद्रोह फेल। तो सारा कुछ जिस तरीके से ईरान में जो अमेरिका प्रायोजित जितने भी कोशिशें थी सारी फेल हुई। अब जो युद्ध के मुहाने पर जिस तरह से खुर्रमशहर 4 के बाद तनाव की स्थिति है, इसमें क्या होता है, बातचीत के बाद दोनों वापस गए हैं, इसके बाद अगला क्या जो है इन दोनों की तरफ से पहल होती है उस पर भी निगाह रहेगी हमारी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जो खबरें होती है निगाह हम लोग रखते हैं, कई बार ला नहीं पाते हो मजबूरी की वजह से, तो भी हम अपडेट लाएंगे। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।